Your name and nation, please. Karen, I'm from Wales, in the UK. Can you share your experience, especially about the air quality index and the pollution coming to in this part of Himalayan region here? Okay, well, we've only sort of arrived yesterday in Shimla, but just walking up the main street, it was fabulous because there was no traffic. And I think the traffic, with a number of buses and cars and scooties and stuff, contribute to the air pollution, really. So it just feels a lot cleaner and safer as well when you're walking up the street and you can look at the, the views and the shops and things. When we see the national capital of India, Delhi, people wearing masks. Yes. So how different? And it's a challenge to cross the roads as well in Delhi, as we found out. So yes, big challenge, yes. What message you're carrying home from this part of the world? Oh, the beauty of it, I think. Well, that says everything, doesn't it, really? The Himalayas and the snow, it's just fantastic. I'd love to come back and do some more of India. Thank you very much, ma'am. Thank you. आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से हैं? सर मेरा नाम अमनप्रीत सिंह है, मैं अम्बाला से। अमनप्रीत जी, किस तरह का एक्सपीरियंस है शिमला आकर? हिल्स में हमने देखा आजकल काफ़ी टूरिस्ट आने लगे हैं, खासकर दिल्ली और जो राज्य हमारे पड़ोसी हैं। क्या कारण है और यहाँ का जो पोल्यूशन लेवल और एयर क्वालिटी लेवल है वो कितना? सर अगर मैं देखूँ तो दिल्ली से और बाकी जो पोल्यूटेड बड़ी सिटीज़ हैं, जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं, उनकी एयर क्वालिटी तो बिल्कुल लो हो चुकी है आज के टाइम में। और इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है दिवाली के टाइम पे आके ना, क्योंकि एक तो इस टाइम पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस साइड आए हैं, जब शिमला में आए हैं, यहाँ आके तो ऐसे लगा है जैसे बिल्कुल हल्का हल्का सा फील हो रहा है, मतलब सांस भी लेते हैं ना तो मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा मौसम भी इतना अच्छा है, वहाँ से टेम्परेचर में भी बहुत फ़र्क है, दिल लग रहा है, बिल्कुल मज़ा आ गया घूम के। क्या मैसेज लेके जा रहे हैं घर, क्योंकि दशहरा दिवाली फेस्टिवल चल रहा है, सब क्रैकर्स जला रहे हैं? हम तो पोल्यूशन के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, पोल्यूशन ना करें, क्रैकर्स ना फोड़े, ना बिल्कुल, मतलब अच्छी बात है अगर ना करें। मैंने तो 10 साल हो गए, 15 महीने कभी क्रैकर्स छोटे होते कभी बजा लिए, अब नहीं बजाते। और लोगों को भी यही मैसेज देना चाहेंगे कि पोल्यूशन फ्री रहें, और शिमला में और इस साइड हिल्स में घूमने आएँ तो आपको पता लगेगा कि एयर क्वालिटी अच्छी हो तो आपको कैसा फील होता है। हम अम्बाला में रहते हैं या फिर दिल्ली में रहते हैं, अगर वहाँ पर ऐसी एयर क्वालिटी हो जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा। हाँ, थैंक यू भाजी। आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से हैं? सर मेरा नाम अमनप्रीत सिंह है, मैं अम्बाला से। अमनप्रीत जी, किस तरह का एक्सपीरियंस है शिमला आकर? हिल्स में हमने देखा आजकल काफ़ी टूरिस्ट आने लगे हैं, खासकर दिल्ली और जो राज्य हमारे पड़ोसी हैं। क्या कारण है और यहाँ का जो पोल्यूशन लेवल और एयर क्वालिटी लेवल है वो कितना? सर अगर मैं देखूँ तो दिल्ली से और बाकी जो पोल्यूटेड बड़ी सिटीज़ हैं, जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं, उनकी एयर क्वालिटी तो बिल्कुल लो हो चुकी है आज के टाइम में। और इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है दिवाली के टाइम पे आके ना, क्योंकि एक तो इस टाइम पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस साइड आए हैं, जब शिमला में आए हैं, यहाँ आके तो ऐसे लगा है जैसे बिल्कुल हल्का हल्का सा फील हो रहा है, मतलब सांस भी लेते हैं ना तो मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा मौसम भी इतना अच्छा है, वहाँ से टेम्परेचर में भी बहुत फ़र्क है, दिल लग रहा है, बिल्कुल मज़ा आ गया घूम के। क्या मैसेज लेके जा रहे हैं घर, क्योंकि दशहरा दिवाली फेस्टिवल चल रहा है, सब क्रैकर्स जला रहे हैं? हम तो पोल्यूशन के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, पोल्यूशन ना करें, क्रैकर्स ना फोड़े, ना बिल्कुल, मतलब अच्छी बात है अगर ना करें। मैंने तो 10 साल हो गए, 15 महीने कभी क्रैकर्स छोटे होते कभी बजा लिए, अब नहीं बजाते। और लोगों को भी यही मैसेज देना चाहेंगे कि पोल्यूशन फ्री रहें, और शिमला में और इस साइड हिल्स में घूमने आएँ
तो आपको पता लगेगा कि एयर क्वालिटी अच्छी हो तो आपको कैसा फील होता है। हम अम्बाला में रहते हैं या फिर दिल्ली में रहते हैं, अगर वहाँ पर ऐसी एयर क्वालिटी हो जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा। हाँ, थैंक यू पाजी। सर, जानना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अलग अलग सिटीज का लेटेस्ट क्या रिपोर्ट है? वैसे तो ये सारा डाटा आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। जो नेशनल लेवल का पोर्टल है उसमें सारा का सारा ऑनलाइन अवेलेबल है। और आज की डेट में 13 धर्मशाला का है, 6 मनाली का है, 6 ही कुल्लू का है और शिमला का 33 है। और जो सोलन है, सोलन का लगभग ये 60 के आसपास जो है आज का जो इंडेक्स है वो स्टैंड कर रहा है। नेशनल कैपिटल के इंक्लूडिंग अगर हम दूसरे स्टेट्स का डाटा देखें, दैट इज वेरी हाई, पीपल आर रशिंग टू हिल्स, क्या कारण मानते हैं? सर्टेनली ठीक है ये बात, क्योंकि जहां शुद्ध हवा होगी, शुद्ध वातावरण होगा, लोग उसी तरफ भागेंगे। अपने स्वास्थ्य की सभी को चिंता है, तो मेरा मानना ये है कि नीचे जो अभी प्लेन्स के अंदर थोड़ा सा पाला और जो ओस गिर रही है उसकी वजह से, और प्लस जो पराली वगैरह जो जलती है या वहाँ पे जो लोग क्लीनिंग कर रहे हैं आजकल खेतों की और बाकी चीज़ें, तो धुंध ज़्यादा पड़ती है प्लेन एरियाज में आजकल, तो थोड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स पे फर्क पड़ता है। तो लोग इस तरह की धूप और जो बिल्कुल एकदम स्काई ब्लू है पूरे प्रदेश का हमारे, और एयर क्वालिटी इंडेक्स ऊपर से बहुत अच्छा है, तो स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग सर्टेनली हिमाचल प्रदेश की ओर आ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात भी है और हम लोगों के लिए सुखद बात भी है। जो मेजरमेंट का क्या सिस्टम है हिमाचल प्रदेश में फॉर एयर क्वालिटी, और डू यू थिंक पिछले कुछ समय से सर्टेन सिटीज में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पुअर होता जा रहा है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क है ये पिछले 90 के दशक से प्रदेश के अंदर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से चल रहा है। और पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनकी 24 घंटे जो है उनकी मॉनिटरिंग होती है, और हर 2.5-3 घंटे के बाद सैंपलिंग उनकी ड्रॉ की जाती है। जो PM10 और PM 2.5 के जो सैंपल हैं वो हर 4 घंटे के बाद ड्रॉ किए जाते हैं, और 2-2 घंटे के बाद सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के सैंपल और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के सैंपल जो लिए जाते हैं। प्रदेश के अंदर जितने भी मेजर इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ तो सभी जगह है, लेकिन साथ में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हमारे हैं वहाँ पे भी लगातार ये 24 घंटे जो है हमारी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो की जाती है। ओवर दी पीरियड मैं नहीं मानता कि डिटेरियोरेट हुई है। आपने देखा होगा कि शिमला में भी एयर क्वालिटी को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव जो है राज्य सरकार के द्वारा लिए गए हैं, और इसके उपरांत के व्यावसायिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। गाड़ियों का यूज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले कुछ दशकों में। उन सब के इम्पैक्ट को भी मद्देनज़र अगर रखें कि उनका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट किस तरह का होना चाहिए, तो उसके कंपैरिजन में जितनी एयर क्वालिटी खराब होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। सो ये एक बड़ा सुखद आपको एक डायरेक्शन की तरफ बताता है। अब रही बात कि डिटेरियोरेट हुई है या चेंज होती रहती है, तो वो जो प्रिवेलिंग कंडीशंस होती हैं डे टू डे बेसिस पे, वो उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है कि आपकी मॉनिटरिंग कंडीशंस कैसी हैं। आप जब मॉनिटरिंग आपकी चल रही थी तो उस वक्त एयर क्वालिटी में किस तरह के बदलाव या लोकल स्तर पे कोई गतिविधियां चल रही थी उनको तो रिकॉर्ड कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो हमारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ही सुदृढ़ है और बड़ा अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए ठीक है। जो पोलन है पाइन एंड सीडर ट्रीज का, क्या ये भी कंट्रीब्यूट करता है? सर्टनली ये कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये लोकल कंडीशंस ही होती हैं।
कुछ समय के लिए होता है। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसका इसका एक टाइम पीरियड होता है। तो जब तक विंटर्स हमारी रेनफॉल नहीं शुरू होगी तब तक ये थोड़ा सा ड्राइनेस कंडीशन जो होती हैं उनमें ज़्यादा हवा के साथ उड़ता रहता है। तो मतलब ये नेचुरल प्रोसेस का पार्ट है। और बेसिकली पोलन बहुत ही फाइन पार्टिकल है, और अगर आप देखें एयर क्वालिटी के बारे में लिटरेचर को भी पढ़ें तो उसमें पोलन जो है वो एक पर्टिकुलर जो उसमें पॉइंट में आता है। सो पोलन के बारे में भी स्पेशली उसमें बात की जाती है क्योंकि बहुत ही फाइन पार्टिकल ये होता है, और हमारी सांस की जो प्रोसेस है उसके अंदर ये कई बार रेस्पिरेशन सिस्टम में आ जाता है, तो उससे वायरल और इस तरह की जो खांसी और जो वायरल फीवर होने के चांसेस हो जाते हैं। अभी ड्राइनेस थोड़ी वातावरण में ज़्यादा है तो पोलन की वजह से ज़्यादा लोगों को केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और ये परमानेंट इम्पैक्ट नहीं है। आप ये कहें कि शिमला की पोलन की वजह से एयर क्वालिटी खराब होगी, ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी फेज है। As an environmental scientist, do you suggest people to come here, and do you feel hills are still safe, the air quality condition, if we say? मेरा मानना ये है कि हिल्स में वातावरण जो अपना एयर क्वालिटी को लेकर है वो तो हमेशा सुदृढ़ है ही है और साफ सुथरा रहता है। हवाएं अच्छी हैं और खूब मॉइस्चर और सब कुछ स्वास्थ्यवर्धक है। तो सर्टनली लोगों को आना चाहिए और यहाँ पे इस वातावरण का फायदा लेना चाहिए और अपने स्वास्थ्य में लाभ लेना चाहिए। थैंक यू। ये देखा ना, ठीक है। ये दिस इज व्हाट इज टू बी कैप्चर्ड। इसमें क्या है सर? गुड, मॉडरेट और पुअर? पुअर। सोलन इज स्लाइटली नॉट गुड। इसमें सर ये PM 2.5
Now I need you to tell you somewhere. You two in the background. Yes, I did take my hat off. Why is it taking your hat off? Well, I thought so. I don't think they think that. But anyway, Thank you. अभी नहीं रोक के जाए सीधा वहीं भी जूम कर देता है अंदर सकती I'm saving it for my coat when I go back. जूम करके अगर है तो है और अगर आएगा चलो बाद में भी ले लेंगे चाय 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 ये नहीं भी तैयार थे चाय 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 ये भी दिखा दो Do you speak English? I do speak English, as I was born in England. Yeah. I see. We are from Indian Television News actually. We'd like to speak to you if you wish to.